1 अप्रैल को नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत के साथ ही सरकार कई बड़े बदलाव करने जा रही है, जो सीधे आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकते हैं। जी हां, 1 अप्रैल 2025 से सरकार बैंकिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स और डिजिटल पेमेंट समेत कई सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है, जिसका सीधा असर हर आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला है। ऐसे में अगर आप होने वाले इन बदलावों को लेकर पहले से तैयार रहेंगे तो किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं 1 अप्रैल से लागू होने वाले कुछ बड़े बदलाव के बारे में। पहला बदलाव, यूपीआई नियमों में होगा बदलाव। जी हां, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई 1 अप्रैल 2025 से ऐसे मोबाइल बैंकों के यूपीआई ट्रांजैक्शन को बंद करने वाली है जो लंबे समय से इनएक्टिव है। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक्ड है जो लंबे समय से बंद है, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन को जारी रखने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट से नया नंबर लिंक कराना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो आपको यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा बदलाव, सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी। जी हां, 1 अप्रैल से अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक आप पर जुर्माना लगा सकता है। विभिन्न बैंकों की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग अलग हो सकती है, इसलिए जुर्माने से बचने के लिए अपने बैंक की नई पॉलिसियों को समझना बेहद जरूरी है। तीसरा बदलाव, सेविंग्स अकाउंट और एफडी के ब्याज दर में होंगे बदलाव। जी हां, कई बैंक 1 अप्रैल से सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों में बदलाव करने जा रहे हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से एफडी, आरडी और इस तरह की दूसरी सेविंग स्कीम्स पर बैंक 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटेगा। आप अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर 1 अप्रैल से लागू होने वाली ब्याज दरों को चेक भी कर सकते हैं। चौथा बदलाव, टैक्स से जुड़े होंगे बदलाव। जी हां, बजट 2025 से मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थी। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था। यह सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आने वाले हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। आइए बात कर लेते हैं 5वें बदलाव की। क्रेडिट कार्ड पर कम होंगे रिवॉर्ड। जी हां, 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो रहा है, जो इन पर मिलने वाले रिवॉर्ड से लेकर अन्य सुविधाओं पर असर डालेंगे। अब टिकट वाउचर, रिन्यूअल बेनिफिट्स और माइलस्टोन रिवॉर्ड्स बंद कर दिए जाएंगे। छठवां बदलाव, एटीएम से पैसे निकालना होगा महंगा। जी हां, अगर आप अक्सर एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। आरबीआई के नए फैसले के मुताबिक अगर आप किसी महीने में फ्री लेन देन की सीमा से अधिक बार एटीएम से पैसे निकालते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। यह नया नियम 1 मई 2025 से लागू होने जा रहा है। बता दें कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार तय सीमा से अधिक बार पैसे निकालने की स्थिति में एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज 2 रुपए बढ़ा दिया गया है। पहले इसके लिए 21 रुपए देना पड़ता था, लेकिन अब आपको प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपए देना होगा। 7वां बदलाव, पॉजिटिव पे सिस्टम यानी पीपीएस लागू होगा। जी हां, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कई बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहे हैं। इस सिस्टम के तहत 50,000 से अधिक के चेक के भुगतान पर वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ग्राहकों को चेक नंबर, तारीख, प्राप्तकर्ता का नाम और राशि की पुष्टि करनी होगी, जिससे धोखाधड़ी और गलतियों को रोका जा सके।